हेलो दोस्तों, मैं हूं श्री बाबू कुमार। आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फिर से उपस्थित हूं आप सभी के सामने। ब्रीथ से संबंधित कुछ क्वेश्चन रह गया है जो हम आपको कराने आए हैं। ब्रीथ से संबंधित जो सीरीज चल रहा है, 4 सीरीज हम करा चुके हैं। ये 5वां सीरीज है, लास्ट है। आप इसको देखिए, 5वां सीरीज देखिए। ब्रीथ से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये हम तो गारंटी देते हैं। इसमें से 5-10 क्वेश्चन आपको पूछेगा ही। आप इसको अच्छा तरह से देखिए, रिवीजन कीजिए। अनेकों बार हमने देखा इस तरह का क्वेश्चन पूछते हुए। तो हम चलते हैं, क्वेश्चन आपको कुछ क्वेश्चन रह गया जो कराने चलते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर इस बार आपको बेहतर परिणाम चाहिए, एग्जाम में बेहतर परिणाम चाहिए, तो आपको जो है अभ्यास करना होगा, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना होगा। जो भी आप क्वेश्चन बनाए हैं, जो पढ़े हैं, उसको दोबारा, तिबारा, 4 बार, 5 बार जितना होता है आप उसको देखिए। इतना अभ्यास कीजिए कि वो आपके दिमाग के नस नस में बैठ जाए, तब जाके जो है आप एग्जाम में बेहतर कर पाइएगा। अगर आप आधा घंटा 1 घंटा पढ़कर सोचिएगा कि हम जो है बेहतर कर लेंगे, तो हम किसी भी ऐसे विद्यार्थी को आज तक नहीं देखे कि आधा 1 घंटा पढ़कर जो है टॉप कर गया हो, टॉप 10 में आ गया हो, है ना। अगर आपको बेहतर परिणाम चाहिए तो बेहतर परिणाम बेहतर मेहनत भी खोजता है। आपको बेहतर मेहनत करना चाहिए, तब जाके आप बेहतर परिणाम की आशा कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहे थे कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। ठीक उसी प्रकार आप लोग मेहनत कीजिए, अभ्यास कीजिए, है ना। जितना आपका मेहनत दृढ़ होगा, संकल्पित होगा, उतना अच्छा आपका परिणाम आएगा। तो चलिए, जो क्वेश्चन रह गया है वो क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो वृत्त की त्रिज्या होगी। ऑप्शन नंबर ए में है 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी में है 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी में है 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी में है 5 सेंटीमीटर। देखिए, कहा जा रहा है किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित, मतलब हम हल करते जाते हैं, आपको समझाते चलते हैं। किसी वृत्त है, किसी वृत्त के केंद्र से, यानी केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से, यानी यहाँ पे बिंदु P है, ये वो है। P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, यह स्पर्श रेखा है, इसकी लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है। और वृत्त के केंद्र से जो दूर स्थित बिंदु है, इसकी लंबाई है 13 सेंटीमीटर। यहाँ से ये पूरा, ये वो है, ये P है, तो इसको मान लेते हैं हम Q मान लेते हैं। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या होगी। वृत्त की त्रिज्या, देखिए वृत्त की त्रिज्या निकालना है हमको। वृत्त की त्रिज्या हम बताए थे कि यहाँ से ये भी वृत्त की त्रिज्या हो सकता है ना। तो यहाँ से ये पोर्शन हम निकाल लेंगे
तो वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे। तो जरा देखिए यहाँ पे तो ये समकोण बन रहा है, समकोण बन रहा है, तो जरा देखिए समकोण त्रिभुज ही बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा का मान दिया हो और तीसरा भुजा का मान निकालना हो, एक परिमेय होता है, उस परिमेय से आप निकाल सकते हैं। पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय से चलेंगे। तो पाइथागोरस परिमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। यह पाइथागोरस परिमेय होता है। अगर दो गो भुजा दिया हो, तीसरा निकालना है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके तीसरा भुजा निकाल सकते हैं। और तीसरा भुजा आप इसका निकाल लीजिएगा, यानी यही त्रिज्या हो जाएगा। तो देखिए कर्ण हो जाएगा, इसमें कर्ण हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। हमेशा बड़ा भुजा ही होता है। इस सब में बड़ा जो है 13 है, 13 का स्क्वायर, और लंब हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और प्लस आधार तो ये हो जाएगा ओ क्यू, आधार ओ क्यू हो जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर 169 होगा, अब बराबर 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, प्लस ओ क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 169 प्लस 144 इधर आएगा तो माइनस 144 हो जाएगा, अब बराबर ओ क्यू का स्क्वायर इधर बचा हुआ है। 169 में से 144 घटाइएगा तो 25 हो जाएगा, बराबर ओ क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा देखिए ओ क्यू स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 25, इधर 25 ले आते हैं। अब यहाँ से क्या कीजिए, स्क्वायर हम हटाते हैं तो इधर रूट में चला जाएगा 25। अब 25 हम जानते हैं किसका स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, ओ क्यू बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब जरा देखिए ओ क्यू 5 सेंटीमीटर निकला है, तो ओ क्यू ही जो है यहाँ से यहाँ तक ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगा कितना, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। वृत्त की त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इस तरह का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, हर साल देखे हैं पूछा है। इसको आप एक दो बार अभ्यास जरूर कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कहा जा रहा है यदि एक वृत्त का परिमाप, यदि एक वृत्त का परिमाप, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है, तो उस वृत्त की त्रिज्या है। ऑप्शन नंबर ए में है 2 इकाई, ऑप्शन नंबर बी में है 4 इकाई, ऑप्शन नंबर सी में है 7 इकाई, और ऑप्शन नंबर डी है 5 इकाई। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, कहा जा रहा है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। तो वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, तो जरा देखिए जैसे कह रहा है वैसे ही करते। वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप, वृत्त की परिधि, परिमाप को ही परिधि कहते हैं। तो वृत्त का परिमाप बराबर क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल
ये दोनों संख्यात्मक रूप से कहा जा रहा है बराबर है, तो दोनों को बराबर में रख देते हैं। तो वृत्त का परिमाप यानी वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² होता है। अब जरा देखिए, ये r से r एगो कट जाएगा, इधर पाई से ये पाई कट जाएगा, इधर स्क्वायर था तो एक r बचा हुआ है, यानी r बराबर बच जाएगा कितना 2। अतः वृत्त की त्रिज्या, बड़ा सिंपल सवाल था ये, वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगा 2 इकाई, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में है ना, समझ गए। देखिए वृत्त का परिमाप कह रहा था वृत्त के क्षेत्रफल से संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो दोनों को बराबर रख के हम निकाल दिए हैं, जो निकला है 2 इकाई निकल गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो ये तो आपको हम पहले ही बता दिए थे, पहले ही वीडियो में, कि एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। हो सकती है क्या, होती ही है, अनंत रेखा स्पर्श रेखाएं होती हैं। उसके बाद देखिए 4 पॉइंट हम आपको बताए हैं, 4 पॉइंट को आप याद रखिएगा, तो एग्जाम में आप बना सकते हैं। देखिए पहला नंबर है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, जैसे बताए थे कि कोई वृत्त है, उसकी किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब देखिए स्पर्श हम करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कोई वृत्त स्पर्श करेगा, एक बिंदु पर स्पर्श करेगा, फिर दूसरा आप खींचिएगा तो फिर दूसरा बिंदु पर स्पर्श करेगा। तो वही जो है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, याद रखिएगा। वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। जैसे देखिए वृत्त है और 2 बिंदुओं पर, जैसे यहाँ से यहाँ 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इस तरह के रेखा को हम छेदक रेखा कहेंगे। तीसरा पॉइंट है कि एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। जैसे एक वृत्त है तो इसकी समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी, तो मान लीजिए कि एगो हम ऊपर स्पर्श करते हैं तो एगो नीचे कर सकते हैं आप, मतलब इसी के बराबर यहाँ होगा। तो एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, या आप इधर से कर सकते हैं, इधर से समांतर स्पर्श रेखा। तो जो है एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। उसके बाद है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये पॉइंट चारों आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछने की संभावना इस क्वेश्चन को है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम रहने देते हैं। वृत्त से संबंधित क्वेश्चन अब पूरा हुआ। इसके आगे अब क्षेत्रमिति का ही अगला टॉपिक हम देखेंगे, शंकु या बेलन या इस तरह का रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको कराएंगे अगले वीडियो में। अब वीडियो आप देखते रहिए, रिवीजन कीजिए, अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिससे क्या होगा, देखिए सब्सक्राइब करने से कोई पैसा वैसा तो लगता नहीं है। क्या होगा कि हम जो वीडियो डालेंगे आपको पहुंच जाएगा, पहले ही पहुंच जाएगा, आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाएगा और आप उसको देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।